हाँ जी मित्रों, स्वागत करता हूँ साडी नवी वीडियो ते। मित्रों आज आपां करतार 4000 नू सेट करना स्टार्ट कर दिया ना। ब्लोअर बॉडी अपनी सेट हो चुकी है और स्टावाकर भी सेट हो चुके हैं। असेंबली सार्ट भी पा के आपां आर्मा उर्मा ला के है ना, सारा कुछ एंड 0-0 बनाता। दोस्तों आज इस वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। जेड़ा भी वीर अपना मशीन दाने मारने से परेशान रहता है ना कि भी मशीन दाना मारती है, तो आज उस गल के बारे आपां गल करेंगे भी की कारण हो सकते हैं दाने मारने के पिछों, है ना। तो पहला तो रीज़न हैगा बास्केट। और कई बार मेरे ब्लोअर से भी बोल देंगे ब्लोअर की हवा कम कर दो, बढ़ा दो, है ना ऐसा। लेकिन बिरो ब्लोअर का कोई रोल नहीं होता है ना दाना मारने के पीछे। आपां गल करेंगे बास्केट से, है ना। एक एक चीज़ जिमें कि आ साडी बास्केट आ, तुसी देख सकते आपां छत्तीसगढ़ पे के हिसाब से इस बास्केट को तैयार की है ना। तो अभी इस पे स्पाइकें लगाने को रह गया है। तो दोस्तों क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या है कि धान ना नीचे से कटवाते हैं, है ना। नीचे से कटवाने के का क्या होता है कि गाड़ी पे लोड आएगा, है ना, फुल लाख लेकर जाएगी तो थ्रेसर चौक होने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि माल कितना पतला करके ले जाए कटर, है ना, वो तो जितना पतला होएगा उतना ही लेके जाएगा। क्योंकि नीचे से कटेगा कम से कम 4 फीट का पेड़ होता है तो उसको और एक साथ में बहुत सारा जाता है। तो पहला रीज़न तो बास्केट से होता है। क्योंकि देखो जेड़े जिमें कि नवी कंबाइन होते विच आ लाइन ते जिमें कि इत्थे हो गई, फिर इत्थे नहीं लगेगी, फिर इत्थे लगेगी। मतलब एक इस पे लगेगी, इसको छोड़ के इस पे लगेगी, इस लाइन पे फुल रहेगी। और जो लाइन इस पे जैसे इसमें नहीं है तो इसमें रहेगी, इसमें छूटी रहेगी, है ना। तो एक छोड़ के एक, तो उस बास्केट को आप केड़े हिसाब नाल सेट करेंगे। और ये इस बास्केट को जैसे कि औरों में क्या होता है, जैसे पुरानी मशीनें आती थी कि उनमें फर्स्ट लाइन फुल होती थी, सेकंड लाइन में उससे कम, थर्ड लाइन में उससे कम। तो इस बास्केट को कैसे सेट करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बास्केट को पहले मतलब अपन वैसे तो सेट करते हैं 19 और 17 पे। 19 की टोपी आगे और 17 का कावला पीछे, मतलब चूड़ी पहनदी करती है ना इस पाई के पीछे। तो जिस बास्केट पे, है ना, आगे की लाइन फुल होगी और बीच की लाइन में, पीछे की लाइन में कम होगी, फिर पीछे की लाइन में कम होगी, तो उसको अपन 17 आगे थ्रेसिंग का बनाएंगे ना। आगे 19 का करेंगे, उसमें 19 की टोपी करेंगे और पीछे 17 की चूड़ी करेंगे। और जिस बास्केट में, लेकिन ख़ास ध्यान रखें, है ना, कि अपा बास्केट बांधे आगे आगे कैसा भी हो जाए, पर पीछे हमेशा ना यहाँ पे ना बिल्कुल चूड़ी ना, अगर मशीन स्टव अगर सिधाने जा रहे हैं तो यहाँ पे अपा 8 की कावला पैदा करेंगे, है ना। जिमें कि 8 का जो नट होता है 10 का या 8 का, मतलब 10 का जो कावला होगा उसमें 10 की टोपी होगी पीछे, पर उसमें जो होल होएगा वो 8 का होएगा, है ना, मतलब जो चूड़ी का हिस्सा होगा। तो आप उसको पैदा करें। क्योंकि जेड़े जब माल यहाँ से अपना थ्रेसर जो होता है ना वो माल लेके जाएगा यहाँ से, है ना, इसको थ्रेसिंग करेगा। तो यहाँ से तो माल वो मोटा माल निकाला, पर यहाँ से माल करेगा पतला और यहीं माल की झड़ाई होती है ना, और यहीं धान की झड़ाई होती है। जब आप इन्हों दूर कर देंगे थ्रेसर से ये वाला हिस्सा पीछे का और आगे का लबे ला देंगे, फिर ये धब्बे बना के देना स्टावाकर को। जब ये धब्बे बना के देगा तो फिर स्टावाकर कितना माल पतला करके ले जाएगा, आप ही बताओ कितना करेगा पतला। सारा कुछ धब्बे बना के जाएगा, उसमें धान लिपटी रह जाएगी। और वो मतलब आप कुछ भी कर लो, सीपा खोल लो, बंद कर लो, इंजन आरपीएम बढ़ा लो, घटा लो, है ना, कुछ नहीं होना जब बास्केट अपनी सेट नहीं है। तो अपने को आगे 19 करना है, पीछे अगर स्टावाकर से दाने आ रहे हैं तो 8 की चूड़ी करना है, मतलब 10 की चूड़ी करना है। दूसरी बात क्या होता है कि कई मशीनों पे जैसे मान के चलो कि बास्केट से सही है, स्टावाकर से नहीं आ रही, सीप से आ रही है अपनी, तो दूसरी चीज़ होती है असेंबली, है ना। आजकल समथिंग 1650 पे मशीनें चलती हैं, 1650 आरपीएम पे। तो 1650 आरपीएम के हिसाब से ये 14 इंच की पुल्ली होती है, स्टेयरिंग पुल्ली। इसके बाद इसमें 14, 28, 52
है ना, 14, 28। और करतार मशीन है तो इसमें 54 होता है, 54 दंते का गरारी होता है। तो ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ कि जैसे मान चलो बास्केट सही है ना, स्टॉक करके चक्कर मान के चलो कम पड़ रहे हैं, अपन पता कैसे चलेगा कि स्टॉक अगर चक्कर कम पड़ रहे हैं, जिसमें बास्केट जैसा मैं बताऊँ वैसा आपने सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जब बास्केट आप सेट कर लोगे वैसा, तो अब अपना इंजन आरपीएम को 1650 पे रखे और चलाए। अगर दाने आ रहे हैं, है ना, 1650 पे, तो थोड़ा सा 50 चक्कर और बढ़ाएंगे इंजन आरपीएम, 1700 करे पे, 1700 पे। अगर 1700 पे आपके दाने रुक रहे हैं ना, स्टावकर से नहीं आ रहे, तो फिर यहाँ पे ना 54 की जगह 50 दंते वाली गरारी पड़ेगी, स्टावकर वाली, ये वाली गरारी फिर 50 की पड़ेगी। जितना मान के चलो 50 की आपने डाल रखी है, 1650 पे चला रहे हो और दाने आ रहे हैं, तो फिर आप रेस घटाएंगे, है ना। जितना कि मान चलो कि 1600 कर लिए, 1550 कर लिया। अगर 1550 पे दाने आना बंद हो गए स्टावाकर से, है ना, तो आप वहाँ पे लगा देंगे 54 वाली गरारी या 52 दांते वाली गरारी, है ना। तो और दूसरी चीज़ ये भी होता है कि यहाँ अभी हमने 15 की गरारी डाल रखी है इस पर, है ना, असेंबली वाली। तो झीरे के सीज़न पे 15 की चलती है और कणक के सीज़न 14 की चलती है ना। तो अपन ये भी कर सकते हैं, अगर अपने को कर लिया असेंबली के चक्कर बढ़ाने, तो तुसी आ गरारी चेंज कर दोगे, 14 की जगह 15 लगा दोगे, तो सारी असेंबली के चक्कर बढ़ जाएंगे। ब्लोर, सीपें, स्टावाकर, इतने चक्कर बढ़ जाएंगे। जैसा तुझे थ्रेसर के चक्कर बढ़ाने, तो ये गाइड ड्रम पुली से बढ़ेंगे, क्योंकि गाइड ड्रम पे एक चैन लगी होती है ना पीछे, वो अगर दिख रही हो, वो चैन है, उसको आप मशीन के टैंक साइड को घुमाएंगे तो चक्कर बढ़ेंगे थ्रेसर के। अगर मशीन के कटर साइड को घुमाएंगे तो चक्कर घटेंगे। अपन ये करने के बाद तीसरी बात ये है कि सब कुछ करने के बाद भी मशीन दाना मारने से पीछे नहीं हटती है ना। सब कुछ करने के बाद भी मशीन दाना मारने से नहीं हटती है। तो कई मशीनों में क्या होता है कि सबसे पहला मेन रीज़न होता है कि अपन सीप देखेंगे, है ना, किश्तियों को, किश्ती का क्या हाल चाल है। तो ज़्यादातर नाभा टाइप मशीनों में तो किश्ती का ढहाल जो होता है तो आगे को होता है ब्लोअर साइड को, ठीक है। कम से कम 1.5 इंच के समथिंग आगे को ढाल होता है किश्ती का, नीचे मतलब 1 नंबर वाली सीप का। पर जो करतार मशीन होती है, जो प्रीत, है ना, ये जो करतार हो गई, प्रीत हो गई, इनका ना ढाल पीछे को होता है किश्तियों का। जिमें अपन मान चलो कि 4 इंच पीछे तो आगे से होएगा 8, है ना, 5 इंच, इतने का फ़र्क होता है। तो ऊपर वाली भी किश्ती, बड़ी किश्ती का भी ढाल पीछे को है और छोटी वाली को भी ढाल पीछे को है ना। अब कंपनी ऐसा बना के दे दी, है ना, पर आप क्या करते हैं, कंपनी बना के दी है, पर जो अपनी सीप पैंदी कर रहे हैं ना, वो लोग बोलते हैं, बहुत कमेंट आते हैं कि भाई आप ना सीप से किश्तियों से कुछ नहीं होता, हम झरने ऊपर उठा के इस होल में बदल लेते हैं, जैसे यहाँ पे था तो यहाँ पे कर लिया तो हमारी ढाल उधर को हो गई। नहीं, ये आपने दाना छानने की ढाल को आपने चेंज किया है, ना कि आप किश्ती के। पहला तो रीज़न ये होता है कि जिमें यहाँ हो गई, अपन उठा ले दाने, तो ठीक है उधर से झड़ जाएंगे, पर दाने मारने का कारण ज़रूरी नहीं कि दाने ऊपर से जाए। मतलब दाने की वापसी जब होगी ज़्यादा, तब चावल भी बनाएगा, टोटा भी करेगा और वापसी भी बढ़ेगी। और जब जब वापसी बढ़ती तभी ऐसा सारा कुछ होता है। तो जिन मशीनों में ये चादर जो होती है, ये बल वाली डली हुई होती है, जिसमें बल होते हैं, ठीक है। जिस मशीन के छोटी वाली किश्ती में बल वाली चादर होएगी, और ये जो चादर है ना, ये अपनी एकदम झारने के लेवल होनी चाहिए। जैसे झारना है ना, झारना से बिल्कुल थोड़ा सा ही एकदम लेवल से होनी चाहिए। जब ये लेवल से रहेगी और इधर साइड ना, ये चादर बिल्कुल झारना से, मतलब झारना के नीचे अंगुली भी नहीं डलना चाहिए। जब ये लग जाए झारना, इस पर जब डाल दे हम इस किश्ती पे, तो अपनी अंगुली भी ना पवे, है ना।
तो तब सक्सेस आ जाता। ये कई मशीनों में हमने देखा ही, मतलब इतने का फ़र्क रहता है, 4-4 अंगुल ऐसे ही हाथ चला जाता है उसके अंदर। तो उस मशीनों में हमेशा दाने मारने की शिकायत बनी रहेगी, क्योंकि आपको उधर से मशीन दाना मारेगी, हमको लगेगा किश्तियों के चक्कर कम हो रहे हैं, हम रेस बढ़ाएंगे, और रेस बढ़ाएंगे तो किश्ती और तेज़ चलेगी, और जब तेज़ चलेगी तो वापसी बढ़ेगी। जब वापसी बढ़ेगी तो रीथ्रेश करेगा, और रीथ्रेश करेगा तो माल टैंक में जाएगा नहीं, ना नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर बाहर ही फेंकेगा, है ना। चौथी चीज़ ये है कि अपा ये करने के बाद जिमें कतार मशीन का ना आगे से इन्होंने ढाल तो दी है पीछे को, पर ये चादर का ढाल भी बहुत उन्होंने आगे को बढ़ाया हुआ है, क्योंकि जब झारना अपा डाल देंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अंगुली भी अपनी नहीं डलती है ना, एकदम इतनी जगह रहती है, इतनी जितनी ये है इतनी सी जगह रहती है, इससे भी कम रहती है बल्कि। तो इसमें दाना मारने की शिकायत नहीं होती उतना ज़्यादा। और चौथी चीज़ ये है कि जितना आपा किंग पिन के बैरिंग टूटे होंगे या पुट्ठा पा देंगे, है ना, किंग पिन के बियरिंग जड़े है ना, ये टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, और ये भी टूटा हुआ है। देखो ऊपरों कितनी प्लेस दिख रही है ना, सिम डालने के बाद भी इतनी जगह है। तो मशीन पीछे से हो जाएगी नीमी, और ये दाना फेंकेगी ही फेंकेगी, क्योंकि जब अपा तो झारने उचक लिए, है ना, इधर पीछे से अगर मशीन मान चलो 3 सूत नीचे होती है, पीछे से 3 सूत, तो आगे से कम 1.5 इंच का फ़र्क पड़ता है मशीन पे। मशीन पीछे को आगे से 1.5 इंच का पीछे बताएगी कि मशीन पीछे को नीचे है 1.5 इंच। तो अपने को कई बार मैं देखा है, नाम नहीं लूँगा उनका, है ना, उन्होंने ना जो नीचे बैरिंग पड़ती है किंग पिन की, उसको ऊपर पा के रखते हैं, है ना, बोलते हैं कुछ नहीं होता इससे, ये है वो है। अरे मशीन नीचे हो जाती है पीछे को, और दाना मारने की शिकायत हमेशा बनी रहती है। तुम कुछ भी कर लो, स्टावाकर ऊंचे कर लो, किश्तियाँ ऊंची कर लो, सारा कुछ जुगाड़ ला लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, है ना। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਰਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿਮ प्रॉपर, है ना, 0-0 करके किमें डालेंगे, ਆਪਾਂ सारी ਇਹਦੀ जानकारी देंगे अगली वीडियो च, है ना। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ इस वीडियो पे केवल दाने मारने की शिकायत ਆਪਾਂ बताए कित्थे कित्थे हो सकता है। तो मेन रीजन बास्केट, दूसरा रीजन असेंबली, और तीसरा रीजन किश्ती, चौथा रीजन आपका हिस्सा पीछे वाला, है ना। और ये भी एक चीज़ है, जैसे कि फिर वो इंजन की प्रॉब्लम हो जाती है 5 पे, है ना, कि इंजन आरपीएम ड्रॉप कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो फिर इंजन की प्रॉब्लम, है ना। पर आप सबसे पहले इंजन आरपीएम देखेंगे कितना ड्रॉप कर रहा है, उस हिसाब से फिर इनके चक्कर बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा ही ड्रॉप कर रहा है फिर तो आपको पंप सही करवाना पड़ेगा, है ना। थैंक यू।